भोजशाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट से मांग है पूरे दिन भोजशाला में हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिले। कल बसंत पंचमी पर जुम्मे की नमाज पर रोक की मांग की गई है। शुक्रवार को बसंत पंचमी है, इसे लेकर मध्य प्रदेश के धार में विवाद बढ़ता जा रहा है। धार में मौजूद भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंदू पक्ष सरस्वती पूजा चाहता है, जबकि मुस्लिम समाज जुम्मे की नमाज की बात कर रहा है। इस विवाद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कल धार की इस ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी पर आयोजन को लेकर जहां हिंदू समाज दिन भर मां वाग्देवी के दर्शन पूजन हर हाल में करने की बात पर अड़ा है। हम माता शक्ति का ध्यान रखा है कि हम पूरे दिन पूजा करेंगे और चाहे प्रशासन की कोई भी मजबूरी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने ठान रखा है सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ की पूजा पूरी हो। वहीं मुस्लिम समाज भी शुक्रवार को यहां पर नमाज पढ़ने की बात पर अड़ा हुआ है। इस विवाद के बाद से यहां हजारों की तादाद में पुलिस और आरएएफ दल की तैनाती की गई है। मंगलवार को भोजशाला के गर्भगृह में मां वाग्देवी का चित्र स्थापित कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और बसंत पंचमी पर अखंड पूजा का संकल्प लिया गया। भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के हिंदू समाज की अखंड पूजा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुंबई में मेयर पद के लिए घमासान जारी है। महायुति में अब तक तय नहीं हो पाया है कि महापौर आखिर कौन होगा। वहीं आज लॉटरी से महानगर पालिका का आरक्षण तय किया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मुंबई बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका में मेयर पद के लिए नगर विकास विभाग आज लॉटरी निकालेगा। इस लॉटरी से तय होगा कि मुंबई का मेयर किस कैटेगरी से होगा। ओपन कैटेगरी का होता है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पास बहुत ज़्यादा जो है पार्षद हैं जो ओपन कैटेगरी के हैं। अगर मेयर ओबीसी जेंट्स होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार बीजेपी और शिवसेना के पास हैं। अगर मेयर की जो लॉटरी है उसमें ओबीसी महिला आती हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी और शिवसेना के पास हैं। मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा, ये तय ही है, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट ने ऐलान नहीं किया है कि मेयर कौन होगा। बीएमसी के इसी हॉल में मेयर का ध्वनि मत से चुनाव होगा। वहां वायरलेस माइक लगा दिया गया है। बीएमसी हॉल को चमका दिया गया है। बस मेयर चुनाव का इंतजार है। ये तमाम वो कुर्सियां हैं जहां पर बैठकर जो सभासद हैं, जो नगर सेवक हैं, वो अपना वोट हाथ हिलाकर करेंगे या यस और नो में करेंगे। तो एक ऐतिहासिक इस तरह से यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है वो होगी, क्योंकि 2022 से लेकर 2026 तक 4 साल हो गए, अब तक यहाँ पर मुंबई में चुनाव नहीं हुआ। और अब जब चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को जो कुल सीटें मिली हैं वो 89 है, शिवसेना को कुल सीटें मिली हैं वो 29 है। इसके अलावा उद्धव बाला साहब ठाकरे को 65 सीटें मिली हैं। एनसीपी शरद पवार को 1 सीट मिली है, एमएनएस को 6 सीट मिली है और अजीत पवार की पार्टी को 3 सीट मिली है। इसके अलावा एमआईएम को 8 सीट है और 2 सीट समाजवादी पार्टी को है। तो 227 का ये पूरा आंकड़ा होता है।